हेलो बच्चों, वेलकम टू जीके क्लासेस। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में एक वीडियो लेक्चर मैंने पहले अपलोड कर दिया था, जो इंट्रोडक्शन पार्ट था एक्सरसाइज 2.1 का। उस वीडियो लेक्चर में हमने सारे फार्मूले, सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए थे, जिनकी ज़रूरत हमें एक्सरसाइज 2.1 कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो लेक्चर नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। किनारे में आपको आई टैब भी दिखेगा या फिर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो ज़रूर देख लें आप। ठीक है, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, और पेन और कॉपी हाथ में ले लीजिए, साथ साथ आप भी सॉल्व करते हुए चलिएगा। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि इफ़ x/3 + 1 y - 2/3 = 5/3 1/3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। एक ऑर्डर पेयर ये है, दूसरा ऑर्डर पेयर ये है, दोनों ऑर्डर पेयर एक दूसरे के इक्वल हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स के बारे में बताया था कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं। तो दो ऑर्डर पेयर इक्वल तब होते हैं जब उनके करेस्पॉन्डेंस एलिमेंट इक्वल हो। मतलब फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट। मतलब इसका पहला इसके पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों ऑर्डर पेयर ऑलरेडी उसने इक्वल दिखा रखे हैं, तो हमें कुछ नहीं करना। फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल कर देंगे, सेकेंड को सेकेंड के इक्वल कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो भाई, तो फर्स्ट आपका है x/3 + 1 = 5/3। ओके, यहाँ से आप एक काम करें, इस 1 को उधर शिफ्ट कर दें तो 5/3 -1 हो जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व करें अगर, तो x/3 = 3 5 - 3 × 2/3 3 कैंसिल आउट, एंड हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो x हमें मिल गया है 2। ठीक है ना, ऐसे ही सेम इसको इसके बराबर कर देंगे, तो यहाँ से बोल देंगे y - 2/3 = 1/3। y इक्वल, इसको उधर ले जाएंगे तो 1/3 + 2/3। आप जब इनका एलसीएम वगैरह लेंगे तो नीचे तो इक्वल है 1 + 2/3 हो जाएगा। तो ऊपर भी 3 नीचे भी 3, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 1। ठीक है ना, तो हमने इन दोनों ऑर्डर पेयर को इक्वल करके फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के बराबर कर लिया। हमें x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1 मिल चुकी है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन में देखें तो कह रहा है कि इफ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट। एक सेट आपके पास A है, इसके पास कितने एलिमेंट है? 3। तो इसको हम लिख देंगे NA = 3 एंड द सेट B = 3 4 5। तो आपके पास सेट B है, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3, इसमें भी है। कह रहे देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। आपको पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट हम कैसे निकालते हैं, मैंने फार्मूला बताया था। 2 सेट हैं तो NA × NB हो जाएगा। अगर 3 सेट होते तो NA × NB × NC हो जाता। तो NA हमें 3 पता है, NB हमें 3 पता है, तो यहाँ से हम कह देंगे 3 × 3, आंसर हमको मिल जाएगा 9। ठीक है ना, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे? 9 एलिमेंट हो जाएंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। कह रहा है कि इफ G = 7 8 एंड H = 5 4 2 फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। ठीक है ना, तो देखो पहले G क्रॉस H निकाल लेते हैं। G क्रॉस H क्या होगा भाई? देखो G आगे है तो G के एलिमेंट आगे आएंगे, H पीछे है तो H के एलिमेंट पीछे आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि 2 सेट का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक सेट मिलेगा और उस सेट के अंदर हमें ऑर्डर पेयर एलिमेंट के रूप में मिलेंगे, और ऑर्डर पेयर डिफिनिट ऑर्डर के होते हैं, इसीलिए हमको क्रम का ध्यान रखना है। फर्स्ट एलिमेंट आपका फर्स्ट सेट से आएगा, सेकंड एलिमेंट आपका सेकंड सेट से आएगा। तो 7 को उठाएंगे, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 7 4 7 2 ये हो गया। एंड 8 को उठाएंगे, इन तीनों के साथ कर देंगे तो 8 5 8 4 8 2। ठीक है ना, ये आपका हो गया G क्रॉस H। फर्स्ट एलिमेंट आपका फर्स्ट सेट यानी G से होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट आपका सेकंड सेट यानी H से होना चाहिए। ठीक है, ये आपका G क्रॉस H आ गया। ऐसे ही H क्रॉस G भी निकाल सकते हैं आप। अब की बार
फर्स्ट सेट आपका एच है, सेकंड सेट जी है, तो एच के एलिमेंट को उठाओ, जी के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 5 को उठाएंगे 5 8 5 7 5 8, ठीक है ना। अब की बार 4 को उठाएंगे 4 7 4 8, ठीक है ना। अब की बार 2 को उठाएंगे 2 7 2 8, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब ध्यान से देखें तो फर्स्ट एलिमेंट आपका एच से होगा, सेकंड एलिमेंट आपका जी से होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बताया था कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ऑर्डर को चेंज कर दो तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी ऑर्डर चेंज हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको चेक करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको चेक करके बताना कि इनमें कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, ठीक है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर गलत है तो रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर गलत है तो उसको सही करके लिखिए, और अगर सही है तो बता दीजिए सही है, ठीक है। देखो भाई फर्स्ट वाले में देखें तो कह रहा है इफ P इक्वल टू दिस एंड Q इक्वल टू दिस, दो सेट आपको दिए गए हैं P एंड Q, और यहाँ पर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया P क्रॉस Q इक्वल टू MN एंड NM, है ना। तो अगर देखें तो यहाँ देखो P क्रॉस Q अगर हम निकालने जाएं तो हमें क्या मिलेगा, P के एलिमेंट को उठाओ और Q के साथ करो, तो M को उठाएंगे M N M M, फिर N को उठाएंगे N N N M, हो गया। अब ध्यान से अगर देखें तो भाई P आपका ये था, Q आपका ये था, अगर आप P क्रॉस Q निकालते तो आपको ये मिलना चाहिए था, मिला क्या है M N N M, मतलब केवल ये वाला लिखा है और ये वाला लिखा है, ये दो ऑर्डर पेयर इसने मिस कर दिया, यानी मिसिंग था। तो इसका मतलब ये कि ये आपका जो है स्टेटमेंट ये फॉल्स था, ये क्या था फॉल्स था। हमने इसको रीराइट कर दिया, क्या कर दिया रीराइट करके हमने लिख दिया क्या ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये फॉल्स था, हमने इसको करेक्ट करके लिख दिया ये होगा, ठीक है। सेकंड की बात करें, कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, ए एंड बी दो सेट हैं जो नॉन एम्प्टी हैं, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट उसके अंदर है। कह रहा है देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स एक्स कामा वाई। सीधी सी बात है भाई, अगर ए एंड बी नॉन एम्प्टी हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नॉन एम्प्टी ही आएगा, उसमें भी कोई ना कोई एलिमेंट होंगे, और एलिमेंट कौन होंगे ऑर्डर पेयर होंगे। कैसे होंगे एक्स कामा वाई जैसे होंगे। कह रहा है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। सीधी सी बात है यार, यहाँ पर देख लो, अगर एक सेट आपके पास ए है, ठीक है ना, मान लो इसमें 1 है, एक सेट आपके पास बी है, मान लो इसमें 2 3 है। अगर आप ए क्रॉस बी निकालोगे, ए क्रॉस बी निकालोगे तो क्या आएगा 1 2 एंड 1 3, ये तो मिलेगा भाई। ए भी आपका नॉन एम्प्टी है, बी भी आपका नॉन एम्प्टी है, तो ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी होगा, और जो इसके अंदर एलिमेंट आएंगे वो एक्स कामा वाई जैसे आएंगे, मतलब ऑर्डर पेयर आएंगे। फर्स्ट एलिमेंट आपका फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से होगा फर्स्ट सेट से होगा, सेकंड एलिमेंट आपका सेकंड सेट से होगा। तो वही तो बोल रहा है कि एक्स कामा वाई जैसा होगा, एक्स जो है वो ए से आना चाहिए, वाई जो है बी से आना चाहिए, मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से। तो ये स्टेटमेंट जो लिखा गया ना ये बिल्कुल ट्रू लिखा गया, ये क्या है ये ट्रू है, इसके साथ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखा दिया। तो सेकंड वाला ट्रू था, और अगर ट्रू है तो सही को सही क्या दिखाओगे, है ना, साँच को आँच कैसा, सही तो सही है। थर्ड वाले को देखो, कह रहा है इफ ए इक्वल टू 1 2 एंड बी इक्वल टू 3 4 देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। ये आपको चेक करके बताना है। देखो वहाँ पर चेक करता हूँ मैं, है नीचे जगह नहीं है। एक सेट ए है एक सेट बी है, तो पहले बी इंटरसेक्शन 5 का मतलब क्या एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो अगर इसमें कोई एलिमेंट नहीं है और इसमें एलिमेंट है 3 एंड 4, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा 5 आएगा। एक ठो में कुछ नहीं है, एक ठो में कुछ भी हो, तो दोनों का इंटरसेक्शन यानी कॉमन क्या होगा कुछ नहीं। अच्छा, अब ये 5 आ चुका है, अब ए क्रॉस 5 निकालना है। तो एक में तो एलिमेंट है 1 2 और दूसरे में कोई नहीं, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो भाई क्या आएगा 5 ही तो आएगा। एक में कोई एलिमेंट नहीं, एक में एलिमेंट भरा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा। जैसे किसी नंबर में मान लो हमने 3 में क्या कर दिया 0 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आएगा 0 आएगा, सीधी सी बात है भाई। 0 का मतलब क्या कुछ नहीं, तो अगर 3 का 0 में करोगे 0 आएगा। वैसे ही सेट ए में 5 का मतलब क्या एम्प्टी सेट मतलब कुछ नहीं, तो 5 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 5 आएगा। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपका क्या है करेक्ट है, यानी कि ट्रू है, ठीक है ना। तो जो ट्रू है उनके साथ कुछ नहीं करना, जो फॉल्स है उनको सही करके लिखना था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 1 to 4। आई होप आप समझ गए होंगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इफ ए इक्वल टू -1 1 देन फाइंड ए क्रॉस ए, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ए का 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो सीधी सी बात है, जब हम 2 बार करते हैं तो हमें ऑर्डर पेयर मिलता है, जब 3 बार करते हैं तो हमें ऑर्डर ट्रिपलेट मिलते हैं। ठीक है, आओ करते हैं। सबसे पहले ए क्रॉस ए निकालेंगे। तो एक ही सेट है, एक ही सेट का 2 बार मल्टीप्लाई करना, जैसे 2 में 2 का करना हो। ठीक है, तो कर देते हैं। देखो क्या आएगा, इस -1 को उठाएंगे, इन्हीं दोनों के साथ करना है। तो -1 एंड -1 1, ये हो गया। फिर से इन 1 को उठाएंगे, 1 को उठाएंगे, -1 के साथ करेंगे एंड 1 1, ये आ गया। बात समझ में आई, है ना। देखो भाई एक बार लिख देता हूँ। तो इस -1 को उठाएंगे, इन दोनों के साथ करेंगे, तो -1 1 एंड -1, है ना, कमा 1। और उसके बाद इस 1 को उठाएंगे तो 1 कामा -1 एंड 1 कामा 1, है ना, हो गया। अब ये जो आपका ए क्रॉस ए आ चुका है, अब ए क्रॉस ए का क्या कर दें, फिर से ए में मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा काम। तो अब ए क्रॉस ए का मल्टीप्लाई करना, तो ये एलिमेंट है इसके, तो इसको उठाओ एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, फिर इसको उठाओ एक बार इसके साथ, इसके साथ, ऐसे सबका करना है। ठीक है, तो कर देते हैं। -1 -1 का -1 के साथ करोगे, हो गया। -1 का 1 के साथ करोगे, हो गया। ठीक है ना। अब इसको उठाओ, -1 1 का -1 के साथ करोगे एंड -1 1 का 1 के साथ करोगे, हो गया। अब इसका कर दो, 1 -1 -1 हो गया, 1 -1 1 हो गया। अब इसका कर दो, 1 1 -1 हो गया एंड 1 1 1। ये आपका ए क्रॉस ए निकल चुका है। ठीक है ना, ए क्रॉस ए निकल चुका है। बात आई समझ में? कुछ नहीं किया, पहले ए का ए में कर दिया, उसके बाद इसका उठाया, इन दोनों के साथ करके लिख दिया, फिर इसको उठाया, इन दोनों के साथ करके लिख दिया। भाई ए क्रॉस ए में ए का मल्टीप्लाई करना है, तो ए क्रॉस ये रहा और ए आपका ये रहा। तो ए क्रॉस ए के एलिमेंट ये है, इनको उठाओ, इन दोनों के साथ करते हुए लिखते हुए चले जाओ। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए क्रॉस ए। ठीक है ना, ये हो गया। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू इतना, फाइंड ए एंड बी। आपको सेट बताना है। ठीक है, तो देखो भाई हम लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि आपके पास अगर 2 सेट हैं ए एंड बी और इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ए क्रॉस बी हो गया। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट से आता है, सेकंड एलिमेंट जो होता है वो सेकंड सेट से आता है। ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो हमें अगर ये पता है कि फर्स्ट वाला फर्स्ट से आएगा, सेकंड वाला सेकंड से आएगा, तो हम सेट बना सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे। जो आपका ए होगा ये क्या होगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट of ordered pairs of element A क्रॉस B, ordered pairs element of A क्रॉस B। मतलब जो ए होगा उसमें क्या होगा कि सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट होंगे किसके, ए क्रॉस बी के। ए क्रॉस बी के जो ऑर्डर पेयर है उनका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उनका सेट बना दो, वो आपका सेट ए हो जाएगा। एंड बी आपका क्या है, बी आपका है सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ऑफ ऑर्डर पेयर्स एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो अगर हम ए को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। ये जो ऑर्डर पेयर है इनके फर्स्ट एलिमेंट देखो ए, फिर से ए है, तो सेट बना रहे हैं तो एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखेंगे। ए को लिख चुके तो इस ए को नहीं लिखेंगे, ये हो चुका, ये भी हो चुका। अब बी, ये हो चुका, बी एक बार और आ गया है, तो बस हो गया, ये आ गया आपका सेट ए। एक एलिमेंट को एक बार लिख दिया, दोबारा नहीं लिखेंगे, सेट ए हो गया। सेट बी बनाना है तो क्या करेंगे, सेकेंड एलिमेंट आपका एक्स है, वाई है, एक्स है, वाई है, तो एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो एक ही बार लिखना। वाई यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो एक ही बार लिखना। ये हो गया आपका सेट ए एंड सेट बी। जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वापस यही मिलेगा। ठीक है, तो सेट दिए हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है तो आप सेट निकाल सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से आएगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी एंड डी 4 सेट आपको दिए हैं, कह रहा है वेरीफाई दैट, है ना, इनको वेरीफाई करना है। तो चलो फर्स्ट को करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं फर्स्ट का। ठीक है ना,
तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले बी एंड सी का इंटरसेक्शन निकाल लो, ठीक है ना। तो बी यहाँ है, सी यहाँ है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो बी में 1 2 3 4 है, सी में 5 6 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको 5 मिलने वाला। क्यों? क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और किसी भी सेट का 5 में मल्टीप्लाई करोगे, तभी क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था, तो क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें 5 मिल चुका है। अब अगर राइट हैंड साइड भी 5 आ जाता है तो हमारा काम बन जाएगा। चलो कर लेते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो एक काम करते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो निकाल लेते हैं। 1 को इसके साथ करेंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4। 2 को करेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4। ये आ गया आपका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन। ए क्रॉस सी करना है, ए को सी के साथ करना है। तो 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6। ये हो गया। इनमें और इनमें आपको कॉमन ऑर्डर पेयर खोजना है। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन निकालना है। तो आप ध्यान से देखें तो इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना। जो ऑर्डर पेयर इसमें है वो उसमें नहीं, जो इसमें है वो इसमें नहीं। इसका मतलब यहाँ पर आपको जो इंटरसेक्शन मिलेगा वो 5 मिलेगा। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। तो ये फर्स्ट वाला आपका वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। सेकंड वाले की बात करते हैं। बात समझ में आई भाई? हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना था, तो हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया, ए क्रॉस सी निकाल लिया। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिला। इसका मतलब कुछ भी मतलब अगर कॉमन नहीं है तो वहाँ पर इम्पटी सेट होता है, यानी 5 होता है, ठीक है। सेकंड सेट में कह रहा है ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो ए क्रॉस सी क्या है भाई? ए क्रॉस सी है 1 5 1 6 2 5 2 6, ठीक है ना। ए क्रॉस सी हो गया। बी क्रॉस डी निकाल लो जरा। बी क्रॉस डी, बी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, बड़ा लंबा सा जाएगा, निकाल लेते हैं। 1 को उठाएंगे तो 1 5 1 6 1 7 1 8, ठीक है ना। 2 को उठाएंगे 2 5 2 6 2 7 2 8। 3 को उठाएंगे 3 5 3 6 3 7 3 8। 4 को उठाएंगे 4 5 4 6 4 7 4 8। ये हो गया। कह रहा है कि ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का सबसेट है। तो ध्यान से देखो 1,5 बी क्रॉस डी में है, यहाँ भी है। 1,6 यहाँ है, यहाँ भी है। 2,5 यहाँ है तो यहाँ भी है। 2,6 यहाँ है तो यहाँ भी है। तो साफ साफ दिख रहा है, बोलेंगे देयरफॉर ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ठीक है ना। तो ये भी आपका वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आई होप समझ गए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू 1 2 एंड बी इक्वल टू 3 4 राइट ए क्रॉस बी। आपको ए क्रॉस बी लिखना है, तो पहले ए क्रॉस बी लिख देते हैं। क्या होगा भाई? 1 को उठाएंगे तो 1 3 लिखेंगे एंड 1 4 लिखेंगे। फिर 2 को उठाएंगे 2 3 लिखेंगे एंड 2 4 लिखेंगे, ठीक है ना। ये हो गया ए क्रॉस बी। कह रहा है हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे? तो सबसेट निकालना मैंने आपको सिखाया था, है ना। नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला क्या होता है? 2 पावर m या 2 पावर n, है ना। 2 पावर n ये फार्मूला मैंने बताया था जब सेट में पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर मैंने बताया था। n क्या होता है?
n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट ना। जो सेट आपको दिया गया उसमें कितने एलिमेंट है वो n को बताता है, ठीक है ना। तो अगर a क्रॉस b में हमें नंबर ऑफ सबसेट्स इन a क्रॉस b, अगर हमें a क्रॉस b में नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं तो 2 पावर n होना चाहिए। n कितना है? 1 2 3 4। ये जो है a क्रॉस b के एलिमेंट ही तो हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, है ना। और यहाँ मैं लिख देता हूँ वेयर n इक्वल टू कितना? 4, ठीक है ना। तो 2 पावर 4 क्या होगा? 2 पावर 4 कितना होगा? 16 होगा। कितना होगा? 16। तो a क्रॉस b में कितने सबसेट होंगे? 16 सबसेट होंगे। आगे बोल रहा है लिस्ट देम, उनका लिस्ट भी बनाइए, ठीक है। तो पहले a क्रॉस b निकाला, उसके बाद a क्रॉस b में कितने सबसेट बनेंगे वो हमने बता दिया, 16 बनेंगे। अब इन 16 के 16 को लिख के दिखाना है, तो चलो लिखते हैं। देखो भाई, पहला सबसेट क्या होगा? पहला सबसेट तो यही हो गया 1 3 1 4 2 3 2 4, यानी पहला सबसेट आपका हो गया 1 3। दूसरा हो गया 1 4, ये सिंगल एलिमेंट है। फिर हो गया आपका 2 3, फिर हो गया आपका 2 4। तो 4 तो यही हो गए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इस 1 3 को उठाएंगे, 1 3 को लिखेंगे, फिर 1 4 को लिख देंगे, एक तो ये बन गया, ठीक है ना। फिर 1 3 को उठाएंगे, 2 3 को साथ लिख देंगे, एक तो ये हो गया। फिर 1 3 को उठाएंगे, 2 4 के साथ लिख देंगे, एक तो ये हो गया। भाई सबसेट कैसे बनाया जाता है मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब इसको उठाएंगे, 1 4 को उठाएंगे, 2 3 के साथ लिख देंगे। फिर 1 4 को उठाएंगे, 2 4 के साथ लिख देंगे। फिर 2 3 को उठाएंगे, 2 4 के साथ लिख देंगे, ये हो गया, ठीक है ना। अब लिख दिया। अब 3 3 का पेयर बनाएंगे, 1 3 को लेंगे, 1 4 को लेंगे, 2 3 को लेंगे, एक पेयर ये बन गया, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं। 1 3 को लेंगे, 1 4 को लेंगे, 2 4 को ले लेते हैं, एक ये बन गया। एक आपका बनेगा भाई 1 3 1 4 2 3 हो गया, 1 3 2 3 1 3 1 4 2 4 हो गया, ठीक है ना। अब इसको इसके साथ, इन दोनों के साथ और इन दोनों के साथ ले लिया, ठीक है ना। अब की बार 1 3 को 2 3 एंड 2 4 के साथ ले लेंगे, ठीक है ना। देखो क्या कर रहा हूं, पहले तो इसको लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको, इन दोनों को एक साथ लिया, फिर इन दोनों को एक साथ लिया, फिर इन दोनों को एक साथ लिया, हो गया। आगे इन दोनों को एक साथ लिया, इन दोनों को एक साथ लिया, हो गया। फिर इन दोनों को एक साथ लिया, ठीक है। ये काम यहां तक हो गया। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको लिया, ठीक है ना। फिर इसको और इसको लिया, ठीक है ना। अब की बार इसको और इसको लिया, ठीक है, हो गया। अब देखो कितना हो गया होगा, देखो। अब की बार इसको ले लेंगे, ठीक है ना। ये आ गया। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। अब फाइनली क्या करेंगे, इन चारों को एक साथ ले लेंगे, 15 हो गया। और लास्ट में एक आपका इम्पटी सेट जो होता है वो तो होगा ही। थोड़ा टिपिकल होता है, जब नंबर ऑफ सबसेट ज़्यादा हो जाते हैं तो उनका लिस्ट बनाना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, कभी कभी बीच में भूलने का भी डर रहता है, ठीक है। तो बार बार आपसे नहीं कहेगा, वो तो आपकी जानकारी देख रहा था, आपकी काबिलियत को चेक कर रहा था, क्या आप लिख पाएंगे, तो हमने लिख दिया, ठीक है ना।
तो पहले एक एक एलिमेंट को लेकर बना दो, 4 बन गया। फिर उसके बाद 2 2 को लेकर बना दो, ठीक है। उसके बाद 3 3 को लेकर बना दो, और फिर लास्ट में चारों को एक साथ लिख दो। एक सबसेट तो ये भी होगा। उसके बाद एक आपका 5 होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं काउंट कर लेता हूँ, क्या 16 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है ना। ये हो जाएंगे सबसेट। नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट एन ए इक्वल टू 3 एंड एन बी इक्वल टू 2। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ए में 3 है एंड बी में 2 है, ठीक है। कह रहा है कि x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी आपको गिवन है। क्या गिवन है? x1 y2 एंड z1, ठीक है ना। कह रहा है फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो ए एंड बी निकालना है। तो अभी मैंने बताया था कि ए क्या होता है? ए क्या होता है? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। ये होता है। बी क्या होता है? बी आपका सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर्स एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो अगर ए को लिखना है तो हमें क्या करना है? हमें ऑर्डर पेयर को देखना है, उसके फर्स्ट एलिमेंट को लेकर सेट बना देंगे। तो एक्स वाई एंड जेड, भाई फर्स्ट एलिमेंट को लेकर सेट बना दीजिए, वो आपका सेट ए हो जाएगा। एंड सेट बी की बात करें तो सेकेंड एलिमेंट को लेकर सेट बना दीजिए। तो 1 2 और फिर से 1 है, तो एक बार 1 को लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। ये आपका सेट बी हो गया। और आप ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 1 2 3 कितने हैं? 3। ये क्वेश्चन में हमें गिवन था। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है? 2 है। ये भी क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। सेट ए एंड बी पूछा था, हमने निकाल दिया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कह रहा द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट। इसका मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितना भाई? 9। मतलब 9 ऑर्डर पेयर हैं। क्या है? 9 ऑर्डर्ड पेयर हैं, ठीक है ना। कह रहा है एलिमेंट्स एमंग विच आर फाउंड। दो इनमें से 2 जो हैं वो -1 0 हैं एंड 0 1 है। ये 2 हमको गिवन है। फाइंड सेट ए, पहले हमको सेट ए बताना है। एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। उसके बाद हमको ए क्रॉस ए के जो बाकी, ये तो 2 दिए गए हैं, बाकी जो बच रहे हैं उनको निकालना है, ठीक है। एक चीज़ देखो, मान लो कि एक सेट आपको दिया गया है 1 2 और इसी सेट का इसी सेट में मल्टीप्लाई करना है, ठीक बात है। तो एक राशि जब आप निकालोगे तो देखो ध्यान से, 1 का इन दोनों में करो तो 1 1 1 2, 2 का करोगे तो 2 1 2 2। मतलब कम से कम एक ऑर्डर पेयर तो ऐसा होगा जिसमें दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे, है ना। यहाँ पर देखो 1 1 है, यहाँ पर 2 2 है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझो बात को। 2 ऑर्डर पेयर दिए गए हैं, -1 0 0 1, और यहाँ पर बात ए क्रॉस ए की हो रही है। इसका मतलब एक ही सेट का उसी सेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो जब यहाँ पर एक बार -1 है तो ए क्रॉस ए में कम से कम एक ऑर्डर पेयर तो ऐसा आएगा जिसमें -1 1 होगा। जैसे यहाँ पर देखो 1 1 है, 0 भी है तो इसका मतलब एक ऑर्डर पेयर 0 0 का आएगा। और यहाँ पर देखो 1 है तो इसका मतलब एक ऑर्डर पेयर 1 1 का भी आएगा। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि सेट ए में तो 3 एलिमेंट होंगे। -1 1 आएगा, 0 0 आएगा, 1 1 आएगा। इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो आपका सेट ए है उसमें 3 एलिमेंट होंगे। -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा। ये हमने कैसे बताया? हमको 2 ऑर्डर पेयर दिए गए थे, -1 0 0 1। तो हमने ये देखा कि अगर -1 0 है तो ए क्रॉस ए मतलब एक सेट का उसी सेट में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक ऑर्डर पेयर तो कम से कम ऐसा आएगा जिसमें वो -1 -1 होगा। एक आएगा जिसमें 0 0, क्यों? क्योंकि ये सेट ए के ही तो एलिमेंट हैं।
0,0 आएगा, फिर 1,1 आएगा। तो यहाँ से क्लियर है कि सेट ए में 3 एलिमेंट होंगे, -1, 0 एंड 1। कैसे बताया? यहाँ से बताया, ठीक है। क्योंकि ऐसे ऑर्डर पेयर हमको मिलेंगे जिसमें दोनों एलिमेंट इक्वल हो। क्यों? क्योंकि एक सेट का उसी सेट में मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सेट ए हमने निकाल दिया। अब अगर ए क्रॉस ए हमें निकालना है तो क्या करेंगे? देखो, इसी सेट का इसी सेट में मल्टीप्लाई करना, तो -1 को उठाओगे, इन तीनों के साथ करोगे तो -1 1, -1 0, -1 1 हो गया। अब 0 को उठाओगे, 0 -1 0 0 0 1, 1 को उठाओगे 1 -1 1 0 एंड 1 1, ये हो गया। उसने हमसे क्या कहा था कि पहले तो सेट ए निकालो, तो हमने सेट ए निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए निकालो। दो तो हमें गिवन था क्वेश्चन में, ये दो गिवन था, तो हमें बाकी बचे हुए को निकालना था। तो -1, 0 ये हमको दिया गया था, 0, 1, तो बाकी बचे ये आपके, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया आंसर। तो ए क्रॉस ए के जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो ये हो जाएंगे, सेट ए आपका ये हो जाएगा। कैसे निकाला एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हमें 2 ऑर्डर पेयर दिए गए थे। एक सेट का उसी सेट में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कम से कम ऐसे 1 या 2 या 3 ऐसे हमें ऑर्डर पेयर मिलेंगे जिसमें दोनों एलिमेंट इक्वल होते हैं। 1 1 2 2 इसमें आया था। तो यहाँ पर हमें 2 ऑर्डर पेयर गिवन है, तो इसका एक एलिमेंट तो -1 है। एक ऑर्डर पेयर हमको ऐसा मिलेगा जिसमें -1 -1 होंगे। एक ऑर्डर पेयर हमको मिलेगा, अगर भाई ये 0 सेट ए से ही तो आया होगा, तो एक ऑर्डर पेयर हमको 0,0 का मिलेगा और एक ऑर्डर पेयर हमको 1,1 का मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि भाई सेट ए में 3 एलिमेंट है, -1 है, 0 है, 1 है। इन दोनों को देख के हमने आइडिया लगा लिया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, और इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज जो है वो फिनिश होता है, ख़त्म हो गया। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको रोज़ नए नए वीडियोस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।